इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वो जो सारे कर्टन्स है ना, जितने भी हैं उसका हिसाब मैंने इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ एक कर्टन बाकी है। वो है ना, मैडम ये कुंती से मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा। आज कुंती के लिए कौन सी खुशी की सौगात लेकर आए हो गजेंद्र? इस बाप की ऐसी किस्मत कहाँ है सरला के अपनी बेटी को कोई खुशी दे सके। अच्छा, तो फिर क्या कोई नया हंगामा खड़ा करने आए हो? नहीं सरला, मैं कोई हंगामा करने नहीं आया। कुंती के साथ आज तक जो गुजरा है, उसने इस बाप के कलेजे को तोड़ कर रख दिया। कुंती के साथ जो गुजरा है उसके जिम्मेदार तुम हो गजेंद्र। तुम्हारी एक ठोकर ने उसकी जिंदगी बिखेर कर रख दी। अब वो अपनी जिंदगी को समेटना चाहे तो भी नहीं समेट सकती। जानता हूं मैं सरला, उसकी जिंदगी बिगाड़ने का असली गुनहगार तो नहीं है। अपनी इकलौती बेटी को कभी बाप का प्यार नहीं दिया, उसकी भूल को माफ करने की कोशिश तक नहीं की। आज तुम्हारी वजह से वो एकदम अकेली हो गई है। आज हम बाप बेटी दोनों ही अकेले हो गए सरला। हम बाप बेटी का तो रिश्ता ही खो गया है। उसी रिश्ते को ढूंढने यहां आया हूं। आज तुम्हारे सामने जो गजेंद्र खड़ा है सरला, जो किसी की परवाह नहीं करता था शराब के नशे में, वो शराबी व्यभिचारी, बात बात पर मारने वाला गजेंद्र मर गया। तो आज तुम्हें पछतावा हो रहा है? वो शराबी व्यभिचारी गजेंद्र को मारने में तुमने बहुत देर कर दी गजेंद्र। आज तुमने अपनी सारी खुशियां खो दी। फिर भी सब बर्दाश्त करते हुए जिंदा हूं ना। खुशियां खो दी, सपने खो दिए, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। आज मैं उससे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आज मुझे तुम्हारे पछतावे पर तरस आ रहा है, इसलिए कुंती से मिलने की इजाजत मैं तुम्हें जरूर दूंगी। सुनो। जी दीदी। जाओ, कुंती को बुलाओ। नहीं सरला, मैं कुंती से अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है, आओ मेरे साथ। कुंती, तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने आए हैं।
तुम इनसे बात करो, मैं चाहती हूँ। बेटी, तेरे दुख के आगे हार गया हूं मैं। तुझे अकेले इस तरह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा नहीं जानता था मैं। बाबूजी, ये बर्दाश्त करके ही जाना है मैंने कि दुख ही जिंदगी का आखिरी सच है। ये दुख, ये अकेलापन, यही हमारी जिंदगी। मैं तेरा दुख दर्द, तेरा अकेलापन बांट नहीं सकता। नहीं बाबूजी, कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता और ना ही अकेलापन। अपना दुख, अपना अकेलापन हमें अकेले ही भोगना होगा। तू भोग सकती है बेटी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं अपनी बेटी के बिना बिल्कुल अकेला हो गया हूं। उसके बिना मैं रह नहीं सकता। चल, घर चल, मैं तुझे लेने आया हूं। नहीं बाबूजी, जिस बेटी की जिंदगी उजाड़ हो गई हो, घर जाकर क्या करेगी? ऐसा मत बोल, अभी तो तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तू अपने बाप से इतना रूठ गई है। मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई। चल, घर चल। मैं जानता हूं तुझे वहां कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन उस घर में बैठकर हम दोनों बाप बेटी रो तो सकते हैं ना। वहां जी भर कर रो लेना। हंसी न सही, उस घर में तेरा रोना तो गूंजेगा ना। नहीं, नहीं बाबूजी, इनकार मत कर बेटी, ये आश्रम छोड़ दे। इन परायों के बीच में कब तक रहेगी तू? इन परायों ने तो मुझे आसरा दिया है बाबूजी, वरना अपनों ने तो सिर्फ ठोकरें मारी। ये सरला ने भी क्या किया तेरे साथ? बाबूजी, आज मैं उन्हीं की वजह से सांसें ले रही हूँ। ये मेरी जिंदगी है ना, ये उन्हीं की देन है। और आपने कभी सोचा है कि आपने मेरे बारे में क्या किया? यही सोचकर तो मैं तुझे यहां से लेने आया हूं। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार आपने मुझसे कहा था ना कि इस घर की चौखट लांघने के बाद यहां लौट कर मत आना। बाबूजी, मैं वो चौखट कब का लांघ चुकी हूं। कितने बरस बीत गए। ये सब उस मन की वजह से हुआ है कुंती। तो जिस तरह तड़पता हुआ छोड़कर वो अपनी घर गृहस्थी बसा के बैठा है, उसकी वजह से तू सुखी नहीं रह सकी, तो मैं उसे भी सुखी नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? मैं उसकी पत्नी पुष्पा के पास जाकर उसकी सारी करतूत बताता हूँ। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। आपको मेरी कसम है, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसे भी तो पता चले कि उसके पति की असलियत क्या है। बाबूजी, जब आपको मेरे बारे में पहली बार पता चला था, तब आप मेरे लिए कुछ कर सकते थे, तब तो आपने कुछ नहीं किया। तो आज क्यों? तब तो आपने भी मुझे घाव दिया बाबूजी, जिसके निशान
आज भी। नहीं बाबूजी, अब मुझे अपने घावों के साथ ही जिंदा रहना होगा। पुष्पा, उस बेचारे का क्या कसूर है बाबूजी? वो तो आपकी बेटी के समान है। उसका घर उजाड़ने के बाद क्या मुझे मेरा कान मिल जाएगा? मुझे मेरी खुशियां मिल जाएगी? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे अपने इन्हीं हालातों के साथ जिंदा रहना होगा। मतलब तूने ठान लिया है कि तू मेरे साथ नहीं चलेगी? हाँ बाबूजी, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं इसी आश्रम में रहूंगी। और आप प्लीज प्लीज इस तरह से मेरे सामने आकर मुझे कमजोर मत बनाया कीजिए। तुझमें तो बहुत ताकत है। तूने अकेले इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं तो बहुत कमजोर हूं। अभागा हूं, तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत दिन हो गए पुष्पा की कोई खबर नहीं। लगता है ससुराल में इतना मन लग गया कि हम लोग को याद ही नहीं करती। अच्छी बात है ना। माँ। अरे पुष्पा, बड़ी लंबी उम्र है बेटी तेरी। अभी हम लोग बैठे तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है? कोई फोन नहीं किया अचानक? हाँ माँ, अचानक ही आना पड़ा। तू रो क्यों रही है? सब कुशल तो है ना? मन कहाँ है पुष्पा? पुष्पा क्या हुआ? तू रोती रहेगी या कुछ बताएगी भी? मन से कुछ कहा सुनी हुई क्या? रो मत पुष्पा, यहाँ बैठ। और मुझे साफ साफ पता क्या बात है। मेरी बेटी की आंख में जिसने भी आंसू दिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अब तुम चुप भी रहो, बिना जाने बुझे लगे डींगे हाँकने। पुष्पा बता तो क्या बात है? माँ, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़कर आई है? लेकिन क्यों? मन ने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। तू अभी भी बच्ची की बच्ची रही। ऐसा क्या कर दिया उसने जो तू घर छोड़कर आ गई? तो फिर क्या करती? कहाँ जाती मैं? ये पहेलियां बुझाना छोड़ और साफ साफ क्यों नहीं बताती कि उसने क्या झूठ बोला तुझसे? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से शादीशुदा था और उसका झूठ तुझे पता चल गया हो? फिर तुम बिना जाने बेसिर पैर की बातें करने लगे। चुप रहो तुम। अरे पुष्पा की माँ, जब लड़की पति का घर छोड़कर आती है तो ऐसा ही कुछ होता है। न जाने कितने किस्से सुने हैं मैंने
अरे पुष्पा, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है? तू क्यों इस तरह रोती घर छोड़कर चली आई? पुष्पा कुछ तो बोल, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। माँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोलेगा, मुझे धोखे में रखेगा। वो घर से 3 दिन तक झूठ बोलकर गायब रहा और मैं यहाँ पर अकेले। वो कहाँ गया था? उसे कुछ तो बताया होगा। बोलकर तो गया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जा रहा हूँ। लेकिन माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तुझे किसने बताया? खुद उसकी माँ ने। मेरी माँ जी से फोन पे बात हुई, उनका फोन आया था। मैंने कहा, माँ जी आपकी तबीयत कैसी है? वो बोलने लगे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मन तो वहाँ गया ही नहीं था। अब ऐसे में आप ही बताओ माँ, मैं क्या करती? क्यों उसने झूठ बोला मुझसे? लेकिन उसे ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मैं नहीं समझ पा रही कि उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। तुमने उसके वापस आने के बाद पूछा नहीं कि वो कहाँ गया था? पूछा था मैंने। वापस आकर भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कहने लगा माँ जी की 3 दिन से तबीयत खराब थी, मैंने उनको डॉक्टर को दिखाया, उनका इलाज करवाया। जाने क्या क्या बोलने लगा। मेरा दामाद ऐसा झूठा? उसकी सूरत से तो लगता है कि दुनिया में उससे सच्चा ईमानदार कोई दूसरा नहीं होगा। पिताजी, इंसान की शक्ल पर कुछ भी लिखा नहीं होता। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों धोखा देने की कोशिश कर रहा है? पूछा था। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने मुझे खींचकर थप्पड़ मारा। क्या? और तू थप्पड़ खाकर यहाँ रोने चली आ गई? उसके थप्पड़ का जवाब तो मैं उसे देकर आई हूँ, लेकिन मुझे शक है कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। 3 दिन 3 रात तुझे अकेला छोड़कर गायब था। जरूर कोई चक्कर है। इसी बात का तो मुझे भी शक है। पुष्पा, शक के बिना पर ऐसे फैसले नहीं किए जाते हैं। फिर वो मुझे सच्चाई बताता क्यों नहीं? क्यों मुझे धोखे में रखा है? हो सकता है वो काम की टेंशन में कहीं गया हो। अब कोई जरूरी तो नहीं कि वो तुझे हर बात बताए। तो क्या वो मुझे इसी तरह धोखे में रखता रहेगा?